जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में ब्रह्मांड में ग्रहों के ऐसे परिवर्तन हुए हैं, ग्रहों का ऐसा संयोग बन रहा है जिसके कारण इस पूरे सौर मंडल में एक हलचल मची हुई, क्योंकि यहाँ पर 3 विशेष ग्रह आपसी संयोजन कर चुके हैं। इनका महायुति का प्रभाव आरंभ हो चुका है। अब चूंकि ये तीनों अतिशीघ्र अपना प्रभाव प्रदान करते हैं, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि इस समय में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। ब्रह्मांड में त्रिग्रही योग बन चुका है, जिसमें 9 ग्रहों में राजा सूर्यदेव हैं, ऐश्वर्य वैभव धन संपदा देने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य था, जो अतिशीघ्र अपना संपूर्ण प्रभाव प्रदान करते हैं। बुद्धि, वाणी, शिक्षा, ज्ञान के कारक, व्यापार के कारक युवराज बुध, इन तीनों ग्रहों का आपसी संयोजन बन चुका है। निश्चित रूप से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इस त्रिग्रही योग का जो प्रभाव है वो समस्त राशि के जातकों को मिल रहा है। आज मैं कर्क राशि के लिए इस त्रिग्रही संयोजन का किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होने वाला है, जो स्थितियां बने उनसे आप कितना लाभ ले पाएंगे, इस समय में किन भावों में प्रगति होगी, किन भाव से आप कितना लाभ ले पाएंगे, कहीं पर क्या समस्या आ रही है, उससे आप कैसे बच सकते हैं, समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से किया जाना है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है, परंतु जिन लोगों का कर्क लग्न है वह भी इस राशिफल को देख सकते हैं। कर्क राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें, यहाँ पर सूर्यदेव जो आपके धन के स्वामी हैं, शुक्राचार्य जो आपके लाभ तथा आपके सुखों के स्वामी हैं, तथा बुध यहाँ पर आपके वैभव के स्वामी तथा आपके पराक्रम के स्वामी। इन 3 ग्रहों का आपसी संयोजन आपके 12वें भाव में बन रहा है। 12वां भाव जो व्यय का भाव है, एक तर्क भाव है, डिप्रिसिएशन का भाव है, जहाँ पर समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्भर हो जाता है। यद्यपि यहाँ पर सूर्यदेव इस नकारात्मक प्रभाव में नहीं आएंगे, परंतु बहुत अच्छा लाभ भी यहाँ पर नहीं। तो कर्क राशि के लिए ये त्रिग्रही संयोजन तृक भाव में 12वें भाव में होकर बहुत बड़ा कोई लाभ नहीं देने जा रहा है, परंतु कुछ विशेष स्थितियां आपके लिए अत्यंत प्रभावी हो रही। इस संयोजन से सर्वप्रथम तो आपके जो व्यय हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, वहां पर व्यय बढ़ने के कुछ विशेष कारण हैं, क्योंकि इस समय में आपके कुछ विवादों के कारण कुछ कानून समस्याएं हो सकती हैं। इन कानूनी समस्याओं के कारण आपका व्यय हो सकता है। बिना कारण से शत्रु यहां पर आपको समस्या कर सकता है। ऋण के अधिकता से आप यहां पर समस्या में आ सकते हैं, परंतु सबसे अच्छी बात यह है, यहां पर सूर्यदेव का प्रभाव आपको समस्त समस्याओं से बचाने वाला है। तो यहां पर सूर्यदेव आपकी संपूर्ण सुरक्षा कर, सूर्यदेव के प्रभाव के कारण आपकी कानूनी समस्याओं में आपकी विजय होगी। शत्रुओं पर एक अंकुश होगा, जो शत्रु आपको समस्या करे तो उन पर सूर्यदेव का प्रभाव, त्रिग्रही योग का प्रभाव निश्चित रूप से उसका पराभव कर दे। ऋण बढ़ेंगे, परंतु यहाँ पर आप ऋणों से मुक्ति पाने का भी उपाय ढूंढ लें। यहाँ पर जो लोग ऋण का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए श्रेष्ठ समय है। ऋण पाने में उनको सफलता मिल सकती है। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसी प्रकार से सैया सुख में वृद्धि होगी। शुक्राचार्य के प्रभाव के कारण शुक्राचार्य को 12वें का कार्यकत्व प्राप्त है, जिसके कारण आपके आपसी प्रेम में, आपसी वैवाहिक संबंधों में विशेष रूप से मधुरता आने वाली। परंतु यहाँ पर किसी भी स्त्री का अपमान करने से बचें, क्योंकि स्त्री के कारण ही यहाँ पर विवाद की संभावना दिख रही है, और इस विवाद के कारण ही आपके धन का व्यय भी दिख रहा है। इस समय में आपको अपने किसी भी प्रकार के उपभोग विलास से बचना चाहिए, एडिक्शन से बचना चाहिए, स्वार्थी मित्रों से विशेष रूप से दूरी बना लेनी चाहिए। यदि इस समय में आप ऐसा कर लेते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं से आप बच जाएं। इसी प्रकार यहाँ पर बुधादित्य योग और शुक्राचार्य और सूर्य का प्रभाव, लक्ष्मी योग, समस्त योग यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन उनका कोई बहुत बड़ा यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि राजयोगों का लाभ एक अच्छे भाव में ही प्राप्त होता है। यहाँ पर जो आपको लाभ मिलने वाले हैं उसके बारे में मैंने अभी बताया।
इसी प्रकार से जब लाभ और सुखों के स्वामी शुक्राचार्य यहाँ पर होंगे तो इन भावों के प्रभाव में न्यूनता आ जाएगी। जब अच्छे भाव में होते तो उनकी भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, जब नेगेटिव भाव में जाते हैं तो उनके प्रभाव को ये समाप्त कर देते हैं, न्यून कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी इनकम आ रही है उसमें बहुत कोई वृद्धि नहीं होने, या यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आप परिश्रम कर रहे हैं, जो आपकी योग्यता है, जो आपकी क्षमता है, उसके अनुसार जो आप परिश्रम कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको धन उतना प्राप्त नहीं होता, उतना लाभ प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार से जब उतना लाभ नहीं होता तो आप अपने सुखों को बढ़ा नहीं सकते। माता पिता के यहाँ पर आशीर्वाद तो आपको मिल रहा है, परंतु माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कुछ निर्बलता की संभावना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। लोगों का उतना सहयोग नहीं यहाँ पर मिलता। यहाँ पर आपका जो व्यापारिक भाव, वहाँ पर लोगों से असमंजस्य की स्थिति जो होती है वो समस्या का कारण बन सकती है, जिसके कारण धन फंस सकता है। बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। अब सूर्य जो यहाँ पर धन भाव के स्वामी, धन तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था होती रही, आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा। यहाँ पर धन संचय नहीं हो पाए, धन की बचत आप नहीं कर पाए, आय व्यय के संतुलन में समस्या आएगी। अब यहाँ पर जो बुध हैं वो आपके पराक्रमी से, तो यहाँ पर भाई बहनों के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ क्लेश की स्थिति बनती है। परिश्रम भी आप उतना नहीं कर पाएंगे जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है। तो ये समस्त कारण बन रहे हैं जो आपके कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं न्यूनता देंगे। जब कार्यक्षेत्र में न्यूनता आएगी तो उतना लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग का जो संयोजन है वो 12वें भाव में होकर बहुत बड़ा लाभ देने वाला नहीं है, परंतु कुछ चीजों में विशेष लाभ आप ले रहे हैं। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का अथवा ओम आदित्याय नमः का जप करते हुए करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से इस समय में आपको संकर मोचन की शरण में रहना चाहिए। ओम हम हनुमताय नमः का कम से कम 21 बार जप करके घर से निकले, आपके कार्य भी सिद्ध होंगे। हनुमानाष्टक का, बजरंगबाण का पाठ प्रत्येक मंगल और शनिवार करें। समस्याओं का अंत होगा, अवरोध समाप्त होंगे, लाभ की वृद्धि, काम बन जाए। तो ऐसा करके समय का लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।